नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला वे थुनसिला। आज की बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने जनगणना और जाति जनगणना की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। हम आपको बता दें, जाति जनगणना और जनगणना पहली बार होने जा रही है। जनगणना हर 10 साल में बाद से ही जाति जनगणना नहीं कराई गई थी। कोविड आ गया था 2021 में, उसके बाद जाति जनगणना नहीं हुई। समय समय पर जाति जनगणना का मुद्दा उठता रहा है। विपक्ष लगातार लोकसभा विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ जाति जनगणना और जनगणना का मुद्दा उठाता रहा। वहीं सरकार ने भी बाउंसर की तरीके से उसको कैच किया और अब जाति जनगणना के लिए भी चरणों का ऐलान कर दिया। हालांकि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से ही जब पूरी जनता किसी और फैसले का इंतजार कर रहा था, तब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया था। तो कई सवाल उठे थे, कब जनगणना होगी, कैसे होगी, कितने चरणों में होगी, सबसे पहले जनगणना कहाँ होगी। तो हम आपको बता दें, जाति जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से होगी और दूसरी जनगणना 1 मार्च 2027 से होगी। पहले चरण की जनगणना वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होगी। पहले पहाड़ी और बर्फीले इलाके, फिर दूसरे चरण में मैदानी और शहरी इलाके होंगे। हम लखनऊ की जनता के बीच में हम जानेंगे। जिस तरीके से जाति जनगणना विपक्ष सवाल उठा रहा था, उसके बाद मुद्दा ख़त्म हो गया है। जाति जनगणना का सवाल लगातार उठाती आई है विपक्ष। हम विपक्ष से ही पहले जानेंगे, कांग्रेस के हैं राय साहब जी, हम उनसे ही जानेंगे। जाति जनगणना और जनगणना दोनों का ही सवाल विपक्ष लगातार उठाती आई, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो अपने भाषण में ही राहुल गांधी इस्तेमाल करते आए कि जनगणना नहीं है, जनगणना नहीं। अब तो केंद्र सरकार ने भी ऐलान कर दिया, क्या कहें? बिल्कुल भाई, जातीय जनगणना होना चाहिए। हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन जन आधानगढ़ अगर इसका दोनों का संधि विच्छेद करके अगर व्याख्या के प्रारूप को वर्तमान भारत के दहलीज पर रखी जाए, तो हम समझते हैं कि जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, जो जातीय जनगणना में नेताओं की जो सोच है, जो उनकी परिकल्पना है, जिस परिकल्पना के आधार पर नया भारत का निर्माण करने का जो हमारे लोकसभा और विधानसभा के मेंबर जो है सपना देख रहे हैं, तेरा दिल तो है सनम यासना, और तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कहने का मेरा मतलब साफ साफ है कि आप समझने का प्रयास करिए कि जातीय जनगणना, एक कोट मुझे और याद आ गया, चूंकि डिबेट पर आंखें खोल करके कप्तान को अपना पक्ष रखना चाहिए। ये पूरे विधा का संचालन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधानसभा के रूप में किया संविधान को, तो उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि यदि चुने गए लोग सक्षम, चरित्रवान, कर्मनिष्ठ है तो दोषपूर्ण संविधान का भी सदुपयोग कर लेंगे, और यदि ये गुण नहीं है तो संविधान भी देश का सहायता नहीं कर सकता। एक बार नहीं, 1000 बार आप जातीय जनगणना कराते रहिए। जातीय जनगणना में जब 5600 जाति और उपजाति का अगर विवेचना का, अगर पैरे का हम मूल्यांकन करते हैं, तो गिनी गुथी जातियों में जातीय विधा जो है सिमट कर रह जाती है। क्या लगता है कि जातीय जनगणना से जो आरक्षण है उसमें बढ़ोतरी आएगी? जो अगर हम बात करें, अनुसूचित जाति के लोग भी होते हैं, अल्पसंख्यक भी होते हैं, तमाम जातियां होती हैं, क्या जातीय जनगणना और जनगणना को एक साथ कराना मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जनगणना का भावार्थ का क्लिफ अलग होगी। मैं बताया पहले ही आपको उसको तोड़ करके भी शब्द का रूपांतर मैंने किया हूँ आपके डिबेट में। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी विधा का संचालन करने वाला व्यक्ति के चरित्र पर बात डिपेंड करती है, उसके निष्पक्षता पर बात डिपेंड करती है, उसके नैतिकता पर बात डिपेंड करती है, और उस विधा के संचालन करने वाले
प्रारूप नंबर 1, प्रारूप नंबर 2, प्रारूप नंबर 3 से होता है। अब कहने का मेरा मतलब कि ये कौन करेगा? एक विधायक का डाटा उठा करके देख लीजिए पूरे विधानसभा के अंदर। अब भी सवाल है कि होगी स्थिति ये है कि उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है। अगर एक आवेदक एप्लीकेशन थमा दिया तो उस पर लेटर नहीं बनवा सकते। योग्यता तो यहाँ हत्या उसकी हो रही है योग्यता की। कारण ये है कि किसी भी पैरा को अपनाने के लिए, पैरा का संचालन करने के लिए, पैरा में दिशा देने के लिए और दिशा में समाज के भविष्य का सृजन करने के लिए दक्षता होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तब वो विधा आपकी सहायता करेगी। आप विधा की सहायता करेंगे नहीं तो एक बार नहीं 1000 बार जातीय जनगणना होती रहे। जहां समाज आज है वही कल रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। कारण यह है कि भारत का संविधान असीमित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या विधानसभा को अधिकार दिया है, लेकिन उस विधा का संचालन करने वाला ड्राइवर कैसा है? यानी कि पहले तो जाति जनगणना के लिए मुद्दा उठा दिए कैसे होगी, कितने चरणों में होगी। जब सरकार ने दोनों जनगणनाएं साथ में कह दी, चरण भी बता दिए, तब भी सवाल है। नहीं, सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। आपका मंशा पर सवाल है, मंशा पे आपके ज्ञान पर सवाल है, आपके उस प्रारूप में जो आपकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेवारी है उसमें सवाल है। उसको हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। मैं आपसे बताया कि जाति अगर जनगणना में केवल देश के अंदर 5600 जाति और उपजात है, अगर वो 16 जात में आकर के सिमट करके रह जाती है तो न कानून देश का सहायता कर सकता, न देश कानून का सहायता कर सकता। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मंशा पर सवाल है कांग्रेस की तरफ से राय साहब जी का। जाति जनगणना और जनगणना जब सवाल उठा विपक्ष ने, केंद्र की सरकार ने जवाब दिया कि होगी जनगणना। क्या लगता है ये दोनों एक ही साथ जनगणना हो पाएगी या नहीं? देखिए, सरकार का जो भी फैसला है वो बधाई के पात्र है। सरकार के हर फैसले का पूरा भारत स्वागत करता है। लोग जनगणना की बात कर रहे थे तो भारत सरकार ने ये कहा कि भाई ठीक है, आप लोग चाहते हो कि जनगणना हो जाए तो चाहते नहीं, होनी भी चाहिए। 2011 में जनगणना हुई थी, कोविड आया, 21 में जनगणना नहीं हुई। जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद जनगणना भी होनी चाहिए थी, जाति जनगणना भी होनी चाहिए। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ ना कि सरकार ने उस बात को माना, भारत की 125 करोड़ आबादी की जनता का सम्मान किया। इसलिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ। और रही बात, अभी कांग्रेस के समर्थक बोल रहे थे, एजुकेशन पे प्रश्न उठा रहे थे। मैं आपको बता दूं, जो हमारे लंगड़ा बाबा हैं, लंगड़ा बाबा न तो उनको बहू मिलेगी न तो बहुमत मिलेगा। बाप का बहुमत को छोड़कर अगर हम बहुमत पे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा मैं पूरी बात हो जाए, क्योंकि उन्होंने प्रश्न उठाया है, इसलिए प्रश्न का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाप कादरी माँ फादरी, बेटा पंडित बिरादरी, और आए हैं वो सरकार बनाने। हिंदुस्तान की जनता को क्या समझते हैं? एक बार सरकार बन तो चुकी है। अगर हम बात करें, कई बार कांग्रेस ने कई बार सरकार बनाई है। आपको बता दूं, जो चाइना की शिक्षा लेकर के आया है यहाँ, जिसको हिंदी भी बोलना नहीं आता है। अच्छा, हिंदी नहीं बोलना आता तो भाषण भी हिंदी में दे देते हैं थोड़ा बहुत। वो और उनकी माताजी का भाषण किसी के समझ में नहीं आता है, और बड़ा बहुत मुश्किल है कि वो भारत में अब सरकार बना पाएंगे। अच्छा। कांग्रेस नथिंग। अच्छा, अब देखा जाए तो विपक्ष के पास मुद्दा तो बचा नहीं है। केंद्र सरकार ने कैच कर लिया वो मुद्दा, जाति जनगणना जाति जनगणना, लोकसभा विधानसभा चुनाव। ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, उसके बाद फिर सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, आदित्यनाथ योगी महाराज जी आए। कौन सी ऐसी योजना छूटी है जो भारत की जनता को नहीं मिल रही है? सारी योजना मिल रही है। 75-76 योजना तो मैं ऐसे ही आपको बता दूं, गरीबों को लेकर के गांव से लगा करके जिन बेचारों को केंद्र सरकार से 1 रुपया चलता था तो 25 पैसे मिलता था, 75 पैसे खा जाते थे लोग। आज वो 1 रुपये उनको मिल रहा, उनके खाते में जा रहा। चाहे आप ना गिनाएं, आप हमें सरकार की हमें भी पता और जनता को भी पता उपलब्धियां क्या। आप ये बताएं कि एक ही समय पर 2 जाति जनगणना, एक जाति जनगणना एक जनगणना कैसे पॉसिबल होंगी?
देखिए, सरकार के पास इतने सिस्टम हैं, वो चाहे तो दोनों साथ में करा सकती है। उनके पास इतनी बड़ी मशीनरी है। कोई अगर अंधकार में ज़िंदगी जी रहा हो तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार की मशीनरी पर कोई सवाल उठाए, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है, सरकार की कोई मशीनरी पर सवाल उठाए, ये नामुमकिन है। जनगणना और जाति जनगणना जाति जनगणना हालांकि काफ़ी लंबे समय के बाद हो रही। क्या जाति जनगणना, तमाम जातियां हैं हमारे पास, हम भारत तमाम धर्मों से बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सारे सब भाई भाई साथ रहते हैं। अब हिंदू में भी तमाम जातियां हैं, मुस्लिम में भी तमाम जातियां, मतलब हर धर्म में अलग अलग धर्म में जातियां बटी हैं। अब उन जातियों का अनुकूलन करना, एक कागज़ पे उतार लेना, और अगर हम बात करें मुस्लिम में भी कैटेगरी वाइज होता है और हिंदू में भी कैटेगरी वाइज होता है, कैसे एक साथ? नहीं, देखिए, जनगणना में जब होती है तो उसमें जाति तो लिखी ही जाती है। हाँ। जब वहाँ पे जाते हैं, हमारे घर पे अगर जाते हैं जनगणना करने वाले जो कर्मचारी हैं, तो वो पूछते हैं भाई तुम्हारा क्या नाम बताए, उसके बाद जाति, भाई किस जाति के हो और किस धर्म के हो। ये तो हमेशा से होता है, लेकिन जो अलग अलग करके उसको, वो बड़ा भारी इशू नहीं है। अच्छा। 1931 में जाति जनगणना हुई थी और तब 6000 करीब जातियां थीं जब 1931 में हुई। 2011 में जब कांग्रेस ने जनगणना कराई तो इस देश में 13 लाख जातियां हैं। 13 लाख जातियां, जब जनगणना कांग्रेस ने कराई तो जातियां उपजातियां मिला के 13 लाख जातियां हो गई। तो कांग्रेस ने कहा कि अब इनको वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो उसने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अच्छा, क्या लगता है जाति जनगणना से आरक्षण में बढ़ोतरी होगी? अगर हम बात करें जो निचली कास्ट के लोग हैं, क्या उनको अवसर मिलेंगे, या जो जर्नल है उनको ज़्यादा अवसर मिलेंगे? अगर हम बात करें, अलग अलग कैटेगरी हैं, आरक्षण बटे हैं, क्या उन आरक्षण में बढ़ोतरी होगी या कम होगी? मैम, ये वर्ण संघर्ष हो जाएगा। देखिए, तो अभी आप होने दीजिए। तो आपकी सरकार ने लॉन्च किया है जाति जनगणना एक साथ। तो विपक्ष की, अभी आप देख रही थी, विपक्ष साला नीचे से ऊपर तक का उठाया था सारा सर में कि जाति जनगणना नहीं कराते, मैं कर। और राहुल गांधी जी लोकसभा में बोले मैं करा के रहूँगा, और उन्हीं के पिताजी राजीव गांधी जी ने कहा था कि जाति जनगणना अगर पिछड़ों का अलग किया जाता है तो देश के लिए बड़ी भारी वो होगी, और आज वही मांग कर रहे थे। तो चलो ठीक है, उस पर सरकार ने अपना अमल किया। जाति जनगणना के साथ सरकार आर्थिक आधार पे भी जनगणना उसी में होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आर्थिक आधार पे भी हो, ये कैसे की आर्थिक आधार वाली जनगणना, क्या बताएं थोड़ा? आर्थिक आधार पर कैसे कर लेंगे? उसी में आर्थिक किसकी स्थिति क्या है, तुम्हारे पास 1 बीघा जमीन है, तुम्हारे पास 40 बीघा जमीन है, तुम नौकरी कर रहे हो, तुम 60,000 रुपया तनख्वाह पा रहे हो, तुम्हारे घर में 10 फॉर्च्यूनर हैं, तुम्हारे घर में वो हैं, और तुम हो। फॉर्च्यूनर तो किसी बड़े के घर में होगी, आम जनता के कहाँ होगी? अरे तो भैया, जाति में आप यादव समाज में एक आदमी के पास यादव पीछे काहे पड़ जाते हैं? हम बता रहा हूँ, यादव चाहे जिस बिरादरी को आप देख लीजिए, मैं सब सारी बिरादरी, चाहे वर्मा समाज को देख लीजिए, चाहे आप अनुसूचित जाति में देख लीजिए, क्या उनके पास तुम 10 फॉर्च्यूनर नहीं पाओगे? समझ, कुछ लोगों जब वो जनगणना सामने आएगी तब लोगों को अच्छा, कि आपकी जाति का डाटा सरकार के पास होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि कोई पठान है, तो पठान में भी कई तरीके के पठान आते हैं। अगर हम बात करें विश्वकर्मा में भी तो तमाम आते हैं, पंडित की बात करें तमाम पंडित आते हैं। एक एक जाति की, एक एक बाल की खाल निकाल कर जाति जनगणना कैसे हो पाएगी? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 13 लाख जातियां हो गई हैं। अब जो कर्मचारी करने जाएंगे, या तो अपनी खोपड़ी फोड़ लेंगे, या तो जब ये सरकारें देख लेना, जो आपस में जो बड़ा जाति जनगणना के लिए बड़ा हो हल्ला उठा रही थी, तो वो खुद ही बाद में, यानी कि अब तो सरकार ने कैच कर लिया है। अच्छा, कैच कर लिया है, अब जाति जनगणना जब होगी उसको आउट माना जाएगा या उसको क्या कहा जाएगा? नहीं, उसमें देखो, उसमें जिन लोगों ने अपना सोच रखा था कि हमको बड़ा जाति जनगणना कराने से बड़ा लाभ होगा, तो उनको अब अगर जाति जनगणना होगी तो कहते हैं जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी
अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की भाषा बोलने लगे हैं। जनसंख्या होगी ना, नहीं सुनिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो अगर जिसकी तो हमको बताओ गांधी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी। हाँ जितने तो गांधी परिवार के कितने लोग होंगे, तो उनको कैसे हिस्सेदारी दी जाएगी, हमको पहले ये बताइए। अच्छा, हाँ ही नहीं, 2 4 10 लोग होंगे, उनको कौन सी हिस्सेदारी, कैसे सरकार बनाएंगे। अच्छा खैर, गांधी परिवार ना चाहते, विपक्ष है वो, तो विपक्ष तो देखेगा ही, जब जनगणना होगी तो उसमें विपक्ष से लेकर केंद्र सरकार भी आएगी। क्या लगता है आम जनता है आप, जाति जनगणना और जनगणना दोनों एक साथ होगी, कैसे करवा पाए, कैसे सरकार को देखते हैं इस मसले पे? जाति जनगणना जो भी कर रही है सरकार ठीक है, उसके साथ साथ में आर्थिक भी करना चाहिए। कितने लोग आर्थिक में हैं, अब कितने प्राइवेट को सरकारी प्राइवेट में लोग दिए हैं करने के लिए, ये भी जहाँ होना चाहिए। अच्छा, जाति जनगणना निजीकरण में तो नहीं हो जाएगी? नहीं, निजीकरण में नहीं होगी, लेकिन ये गुमराह किया जा रहा है, हमको तो लग रहा है जैसे कि हमको नौकरी न देना हो, उनकी जो कागजों की डिग्रियाँ वो जा रही है वो चला जाए, हम लोग अपना मिल खा के खाली कुर्सी पच विपच बोल के अपना रहे हैं, बाकी लोगों को मौका न मिले और ये गुमराह किया जा रहा है। क्या सच में लग रहा है कि गुमराह किया जा रहा है जाति जनगणना? बिल्कुल बाबूजी ने सही बात की, गुमराह करने वाली बात है। 2011 से जनगणना ही नहीं हुई है, जाति जनगणना तो दूसरी बात है। वैसे भी मैं जाति जनगणना के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि आप ये कैसे तय करेंगे कि आप किसी अनपढ़ आदमी को डॉक्टर या इंजीनियर या क्या बना देंगे, आप जज बना देंगे। तो जाति जनगणना तो होनी नहीं चाहिए, शिक्षा के आधार पे। एक मिनट, हम आपको बता दें जाति जनगणना क्या होती है। जाति जनगणना ये होती है किसी की जाति से लेकर, जाति है किस जाति के अंदर आता है, उसका उप क्या लगता है, उपजाति क्या, तमाम सारी चीजें उस जाति जनगणना और जनगणना में ली जाएंगी। डॉक्टर, इंजीनियर और पत्रकार इसमें नहीं आएगा। देखिए मैं सब इन सब नहीं, सामान्य की बात जो है ये राजनीतिक कोड़ है जो समय समय पर हर पार्टियां करती हैं, और भाजपा इसमें माहिर है। क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी कहता है हम जाति जनगणना के लिए तैयार हैं, 4 दिन बाद भागवत कहता है जाति जनगणना होनी नहीं है, ये तो बेकार का खेला है। अच्छा, आज तो नोटिफिकेशन जारी हो गई है, अधिसूचना नोटिफिकेशन आधारित जनगणना, जाति जनगणना अगर हम बात करें, अधिनियम 1948 के तहत ये नोटिफिकेशन जारी हो गई कि जनगणना और जाति जनगणना होगी। बिल्कुल देख लीजिएगा, अगर आप ज़मीन पर इसको पा पाएंगी तो फिर मैं बताऊंगा। अभी आप बातें मत करो। अच्छा, कि आप रोजगार, आपने जो नौकरी के पत्र बांटे कल अमित शाह ने, है ना, 60-65 लाख रुपए, 60,244 लोग, 60-65 हजार जो नौकरियां बांटी हैं, पत्र दिए हैं, जब वो मैंने कब कहा फर्जी है, जमीन पे आ जाएगा हम उस दिन मान लेंगे। क्योंकि हमें 15 लाख नहीं मिले, हमें 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, हमें बड़े बड़े वायदों से 2-4 होना पड़ा है। जब आ जाएगा हमारे पास तो हम उस पर बात नियुक्ति पत्र जो कल बांटे गए हैं 60,244 अभ्यर्थियों को, पुलिस इतिहास की सबसे बड़ी अगर उत्तर प्रदेश में देखे तो वो है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम इनकी ये बात पे कहना चाह रहे थे कि जाति जनगणना क्यों, जाति का प्रमाण पत्र बनता है, नौकरी में आप जाइए जात प्रमाण पत्र बनता है, तब जा करके आप विद्यालय में आप एडमिशन करें तो जात प्रमाण पत्र बनता है। तो जब जात प्रमाण पत्र बनता है तो जाति जनगणना हो, जाति जनगणना तो हो ही रही है। जाति जनगणना हर 10 साल पे जनगणना होती, कोरोना की वजह से नहीं हुआ। अब तुम लेकर के संविधान और लोकसभा में कांग्रेस के राहुल गांधी हल्ला उठा रहे थे, हम तो जो करा के रहूँगा, लोग करा रहे हैं। अब आइए सामने, करा तो रहे हैं बाबा। जब तुम्हारी बात अगर ना मानी जाए तब भी तुम उस पे वो हल्ला उठाओगे, और मानी जा रही तब कह रहे हो ये तो बेकार हो रहा। समझ गो। तो कम से कम ये देश के साथ रहो, देश तुमको देख करके बताएगा, और देश इसी तुम्हारी जाति जनगणना पे ही उत्तर तुमको देगा। जो तुम लोगों ने सिगुपा उठा रखा है, वो जो अलंबरदार का झंडा उठा रखा है, आरक्षण बचाओ का झंडा बचाया, आरक्षण सबसे ज्यादा तुम ही लोगों ने खाया है, गरीबों का। और किसको आरक्षण का तो दुरुपयोग तुम लोगों ने किया है। क्या आरक्षण का भाई साहब, क्या आरक्षण का दुरुपयोग विपक्ष ने किया है? नहीं, विपक्ष ने आरक्षण का दुरुपयोग नहीं किया है। ये जो भी किया है नरेंद्र मोदी या जोगी ने किया है, समरक नहीं, गड़बड़ी जितना है। आरक्षण के अनुसार, संविधान के अनुसार जो बना हुआ है, रिजर्वेशन देना, नौकरी देना, उसके तहत मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर चले ही नहीं हैं।
और इसी पर आवाज़ राहुल गांधी ने उठा करके यह चीज़ जो है अभियान छेड़ा और छेड़ने के बाद स्थापित हो गया मामला। अच्छा, जाति जनगणना और जनगणना एक साथ कराई जा रही, क्या आपको लगता है कि आपकी जाति का डाटा, आपकी उपजाति का डाटा सरकार के पास होना चाहिए या नहीं? नहीं, सरकार के पास होना चाहिए, और रहते हुए डाटा रहते हुए भी सरकार प्रयोग नहीं कर रही है, हैं? हाँ, अरे जो इतनी संख्या जिसकी है कम से कम उसको प्रदर्शित करो, हैं? अच्छा, 2011 के बाद जाति जनगणना नहीं हुई, कोविड आ गया, 21 में होनी थी, कोविड आ गया, कोविड खत्म होने के बाद भी नहीं हुई थी। अब मुद्दा जब उठाया, जोर शोर से उठाया विपक्ष ने, तो कैच किया सरकार ने। अब क्या लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा है जाति जनगणना के अलावा कि नहीं? कोई मुद्दा नहीं। जिस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया, जाति जनगणना करने के लिए मुहिम छेड़ा है, उस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो है जाति जनगणना के लिए आदेश किया। अच्छा, क्या लगता है दोनों जाति जनगणना और जनगणना एक साथ मुमकिन है कि नहीं? नहीं मुमकिन है। नहीं मुमकिन है, नहीं मुमकिन है भाई साहब के हिसाब से कि जाति जनगणना और जनगणना एक साथ कराना नहीं मुमकिन है। मगर केंद्र की सरकार ने ये कहा कि जनगणना और जाति जनगणना होगी और 2 चरणों में होगी। बिल्कुल, केंद्र की सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही ये कर रहे हैं कि नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी भाई? कर्मचारी हमारे हैं, तो हम कर्मचारी हमारे हैं तो कर्मचारी काम करेंगे। जो है 2 चरणों में जो है जनगणना और ये वाली गणना जो है हो जाएगी, जो है बिल्कुल हो जाएगी, जो हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, जो है जनगणना करा करके। जैसे अभी लोग बता रहे थे ना, राहुल गांधी चिल्लाते थे, तो राहुल गांधी करा कर रहेंगे। हाँ, तो बिल्कुल राहुल गांधी ने प्रस्ताव रखा, चिल्लाया, और नरेंद्र मोदी ने जो उसको स्वीकार कर लिया। चलो भाई आओ। क्या लगता है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा है? कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास इतना मुद्दा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। केवल यही जो है हिंदू मुसलमान का बंटवारा करना ही एक मुद्दा रह गया है, और कोई मुद्दा नहीं। मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी जो है हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करती है। ये तो विपक्ष के लोग हिंदू मुस्लिम की बात करके जो है, मुस्लिम की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी है, अब विपक्ष नहीं। विपक्ष अच्छा, सबको जाति जनगणना हुई नहीं है, पहला ही डिबेट में हिंदू मुस्लिम होने लगा। कभी हिंदू मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती है। वोट क्लब करते हैं लोग, यही कर करके वोट क्लब करते हैं, और इसी बात से लोग सत्ता से बाहर हो गए। जो है सत्ता में आ रहे हैं हम। लोकसभा के चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके समाजवादी को फायदा हुआ, इनका नुकसान। समाजवादी पार्टी से जाएंगे, सरकार से बाहर हो गए, ये देश की सरकार से अब बाहर हो गए हैं। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, ये जितने समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग हैं ना, ये सब तांत्रिक हैं। ये तांत्रिक हैं, तांत्रिक। ये सब गंगा के किनारे रात में जाते हैं और वहाँ पे ये तंत्र मंत्र करते हैं। तुम्हें भस्म कर देते, ये देखिए, ये अभी देखिए, ये कुछ लोग अभी कह रहे थे कि ये सरदार हैं, तो हमको लग रहा है कि सरदार तो असरदार होते हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है। हमको ये नहीं समझ होते तो नष्ट कर देते। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, 1 मिनट, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि जनगणना में ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, सवाल उठ गया कि जनगणना में रहेंगे। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले जो हैं तांत्रिक के रात में गंगा किनारे जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो है अध्यात्म को एक अपना वो जो है आधार को सपना मान लेती है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस जो है धर्म के आडंबर में पैदा नहीं हुई है, वो संघर्ष के घेरे में पैदा हुई है, वो तप के घेरे में पैदा हुई है, वो बलिदान के घेरे में पैदा हुई है, वो संघर्ष के घेरे में पैदा हुई है। वो कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि कभी गौरी घुमा करके अपना रोजगार चला लेंगे, कहीं मंदिर बना करके उस पर भी चंदा इकट्ठा कर लेंगे। और तमाम 400 करोड़ रुपया अशोक सिंघल ने जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास नरसिम्हा सरकार करा रही थी, उस समय 400 करोड़ रुपया इस प्रदेश से मांगा गया। वो पैसा कहाँ गया पता नहीं। कहने का मेरा मतलब कि कांग्रेस का धर्म उसका ईमान है, उसका बलिदान है, उसका त्याग है, उसकी तपस्या है।
ये कांग्रेस का नाम है, ये शहादत का दस्ता का नाम कांग्रेस का है, देश का निर्माण का नाम कांग्रेस का है, देश में सद्भाव का नाम कांग्रेस है, देश की एकता का नाम कांग्रेस है और पूरे संविधान के विधा का हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम कांग्रेस है। इनको क्या पता कि कांग्रेस क्या है? इनको क्या पता कांग्रेस क्या है? कांग्रेस वो चीज है, हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस कुछ नहीं है। कांग्रेस वो है जो मुर्दे को दफनाकर हरा चादर ओढ़ाने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सूर्य जैसे प्रकाश को लेकर साथ में चलने वाली पार्टी है। सूर्य के प्रकाश का कलर आपने देखा है ना, इसी तरह से हाँ, दरिद्रों को जला देती है। रख दिया 11 साल में देश की जनता को 142 करोड़ में, दरिद्रों को जला देती ये है। वो जलाने वाली सरकार है। जलाने के बाद भी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ, तभी 240 पे अटक गया बेटा राम दुलारे। अभी आपने देखा होगा, चुनाव देख लेना, अभी आपने चुनाव देख लिए जो है एक भाजपा मिनट में आ गया। अभी आपने देखा होगा, कल की बात है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ था लखनऊ में, 60,244 ऐसे सिपाहियों को सम्मानित किया, उनको नौकरी दिया, उनका भविष्य बनाने का काम किया। अब ये सब भूल गए, इनके दिमाग में ही नहीं है। मतलब गरीबों को आप अन्न देंगे तो ये भूल जाएंगे, गरीबों को आप मकान देंगे तब ये भूल जाएंगे, गरीबों को किसान बीमा देंगे तब ये भूल जाएंगे, आयुष्मान भारत कार्ड देंगे 5 लाख का तब भूल जाएंगे। 70 साल इनके घर में अगर कोई बुढ़ा है, उसकी नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी 5 लाख की ले लिया तब ये भूल जाएंगे। इनको 24 घंटे बिजली 18 घंटे मिलेगी, भूल जाएंगे। आज 4 लेन पे 6 लेन पे चलने लगे तब ये भूल जाएंगे। अब ये अपने बच्चों अच्छा, को भी भाई साहब ने योजनाएं गिनाई हैं, भाई साहब ने योजनाएं गिनाई है, तो हम योजनाओं का असर भी दिखाते हैं। अब आपको का अंबार है, योजनाओं का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी बबर शेर का भारत है। अब हमारी अब यहाँ सुनिए, किसी की अच्छा चलने हमारी वाली नहीं सुनिए, है। हमारी सुनिए। प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें भाजपा सरकार की, हर घर जल योजना, ज्यादा दूर नहीं जाना है, लखनऊ पार करिए, जल गल योजना गायब है। हाँ, एक मिनट, आज ही मैंने देखा, ज्यादा दूर नहीं, गोमती नगर के गांव में जाकर अस्पतालों की जो बुरी हालत है वो हमारे पास रिकॉर्ड है। तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर सरकारी सुविधाएं क्या होती है उनको पता ही नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आपको नौकरी दिए होते, हमें दिया ही नहीं, तो हम एक मिनट, 1 लाख तनख्वाह मिलती। अच्छा, अब आपको नौकरी वो नहीं दिए हैं। हम ऐसा है, हम नौकरी किसी के बूते पे नहीं, हम अपनी बल बूते पे नौकरी कर रहे हैं। कर रही है ना। कांग्रेस 60 साल राज की, 20 साल समाजवादी पार्टी ने राज किया और 20 साल बहुजन समाज पार्टी ने राज किया। तो इनके जमाने में एक नल चलता था, नल नहीं लगता था जो हाथ से चलाते थे, सरकारी नल, और उसमें ये जानवर के चमड़े का ये वाइसर लगाते थे। वाइसर लगा करके सारे हिंदुओं को बर्बाद भ्रष्ट करने का काम करते थे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आए 2014 में, सब बंद कर दिया। उन्होंने कहा पूरे भारत में जल जीवन मिशन के तहत पूरे भारत के अंदर हर ग्राम सभा में, 1 मिनट अभी आप बोल लीजिएगा, गंदा जल तो बांटेंगे। सरदार गंदे होते ही हैं। हाँ, सुनिए, भाई, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने कहा, हर ग्राम सभा में पानी की टंकी बनाओ, शुद्ध पेय जल देने का काम करो, कोई चमड़े का वाइसर नहीं। महिलाएं अपने किचन में टोटी खोलें, बाथरूम में टोटी खोलें, शुद्ध पेय जल लें, स्नान करें, अपना घर में काम करें। शुद्धता लाने का काम किया, शुद्धता लाने के लिए भी भाजपा काम करी, तभी तमाम इलाकों में पानी की किल्लत होती है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे लखनऊ के छोटे मोटे पुराना लखनऊ, तमाम इलाके हैं। हालांकि हमारा मुद्दा वो नहीं है। जिस तरीके से भाजपा आरोप लगा रही, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा की एक उपलब्धि है, पूरी एक भारतीय जनता पार्टी के, आप समझने का प्रयास करिए। टंकी कांग्रेस की सरकार 80 से बनवाती आ रही है, अब गिर गई तो आप लोगों जैसा लायक लोग पैदा होंगे राजनीति में तो गिरेंगे ही, इसलिए कि आप वो तो बनवाए नहीं। अब इनकी एक योजना महत्वपूर्ण है। भाई साहब ने कहा कि सूर्य लाए हैं, इससे पहले 2014 से पहले सूर्य था कि नहीं था, इनसे पूछ लीजिए। अब आप समझिए, ये 2014 से पहले ये धरती थी कि नहीं थी, 2014 से पहले ये भाजपा का कार्यालय था कि नहीं था, 2014 से पहले ये विधानसभा था कि नहीं था, 2014 से पहले भाजपा नहीं थी।
इसका कोई शक्ल नहीं था, इसका कोई स्वरूप नहीं था, भाजपा नहीं थी। अब रह गया सवाल कि योजना की बात। प्रधानमंत्री योजना कांग्रेस ने चलाया, इंदिरा आवास योजना कांग्रेस ने चलाया, शौचालय योजना कांग्रेस ने चलाया, जल योजना कांग्रेस ने चलाया, शिक्षा योजना कांग्रेस ने चलाया, विधानसभा कांग्रेस ने बनवाया, ये विधायक निवास कांग्रेस ने बनाया, जनपद कांग्रेस ने बनवाया, ये सड़कें कांग्रेस ने बनवाया। इनको तनी भाजपा का कोई 1 किलोमीटर यहाँ सड़क कोई बनाया हो दिखा दे। 1 किलोमीटर, अगर इस पूरे विधानसभा के 10 किलोमीटर के रेंज में 1 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी अगर 1 किलोमीटर सड़क बना दिखा देगी तो मैं आज ही राजनीति छोड़कर घर चला जाऊंगा। केवल बकवास रह गया। 60,000 अभी भाई साहब कह रहे थे, 60,244 7,000 7 अब रुकिए, 60,000 का तो व्याख्या है, अब हम करेंगे ना, हम नहीं चाहते थे कि व्याख्या हो। 12 साल के अंदर इन्होंने 60,244 लोगों को नौकरी दिया, 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार से वंचित कर दिया, 2.5 करोड़ के रोजगार का खात्मा करके 60,243 लोगों को नौकरी दिया। जानती है कितने दिन में? 8 साल में। 8.5 साल में। तो अब साढ़े 8 साल में 60,000 आपने नौकरी दिया, प्रतिवर्ष कितना हुआ? 7,000 कुछ व्यक्ति का ये हुआ। ये क्यों हुआ? कि चुनाव है बिहार का। ये क्यों हुआ? कि चुनाव के मापदंड पर ये इनकी नौकरी की मजबूरी थी, बाध्यता थी। अगर ये नहीं कहते तो बिहार में इनका वजूद मिट जाता। अपना वजूद को बचाने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए, अपने निकम्मापन को खत्म करने के लिए इन्होंने 60,244 लोगों का भर्ती किया। इससे पहले यहाँ तमाम लोक भवन में मंत्री अपॉइंटमेंट लेटर बांटता है क्या? दुनिया का कोई ऐसा भी देश आप बता देंगे क्या? एक देश का नाम बताइए जहां का प्रधानमंत्री हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट घोषित करता हो, जहां का अपॉइंटमेंट लेटर यहां का भारत सरकार का गृह मंत्री देता हो। एक देश का नाम बताइए, एक देश का। ये भाजपा है। भाजपा ने नया चांद और नया सूर्य का निर्माण किया है। ये भाजपा है तो भारत का निर्माण हुआ है। ये भाजपा है तो संविधान लिखा गया है। ये भाजपा है तो सरकार बनी है। ये भाजपा है तो देश है, और नहीं तो नहीं है। भाजपा है तो देश है, भाजपा है, कुल मिला के तो सब कुछ मुमकिन है। राय साहब जी का हमने शॉर्ट में कर दिया। कम से कम राय साहब सीनियर लीडर हैं, ये माने तो कि भाजपा है तो सब कुछ है। जो हमको कहना चाहिए था इन्होंने कह दिया। ये बधाई के पात्र हैं। कम से कम बहुत दिनों बाद ये माने। 60 साल कांग्रेस राज्य की और 60,000 भर्ती नहीं कर पाई थी। आज रिकॉर्ड तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, रिकॉर्ड तोड़ करके इनके मुंह को बंद किया। और बधाई के पात्र हैं हमारे बड़े भाई साहब, बहुत बहुत बधाई है इनको। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के उस आंकड़े को आपने बता दिया, बहुत बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये हम यही सचिवालय के यहाँ है। ये डाटा उठा करके विधानसभा का देख लीजिए। 4 बार इन्होंने सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। 4 बार सपा ने सरकार बनाई है। 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी रही हैं। ये 90 का कालखंड इनके हाथ में है। आज भी इस पूरे जितने सचिवालय के कर्मचारी हैं, आज भी कांग्रेस के 70% लोग नौकरी दिए हुए हैं। ये लोग तो संविदा पर रखते हैं। ये लोग तो संविदा पर इसलिए रखते हैं कि बाद में अस्थाई के नाम पर रुपया लिया जाएगा। ये लोग पारदर्शिता के नाम पर, ईमानदारी के नाम, ये लोग 370 खाने वाले, 3/7 को खा करके ये कहे कि हम सामाजिक न्याय की रचना कर रहे हैं। जिस धारा से पूरा व्यापार व्यवस्था कांपती थी, उस धारा को आपने खा करके व्यापारियों के हवाले जो है देश के आवाम को झोंक दिया उनके भट्टी में। आप सिद्धांत की बात करते हैं। नौकरियां, बेरोजगारियां, सुविधाएं, जन समस्याएं, जनता का लाभ, ये तमाम सारे मुद्दे हमारे दूसरे थे। खैर, हम जो मुद्दा लेकर आए थे उस पर अच्छे से लोगों ने खुलकर ओपिनियन रखा। जाति जनगणना और जनगणना पर लोगों ने बोला भी।
और उसके बाद नौकरियां और रोजगार तमाम सारे मुद्दा भटक भी गए, हालांकि मुद्दा लाने की लाए भी हैं। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे, बने रहें श्री न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।